एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष और माघ मास के महीने में कौन सी एकादशी आती है, उसकी क्या विधि है तथा उसके पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों को नाश करने वाली तथा मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचों का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, इसलिए प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, नहीं तो इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मुझे भी वह कथा सुननी है, कृपा करके मुझे इस कथा को सुनाइए। भक्तों, इस कथा की आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो एक लाइक का बटन दबाएं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ में नृत्य और विहार करने में व्यस्त थे। नृत्य करते करते नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो जाती है। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भी भूल जाती है और इस प्रकार नृत्य करने लग जाती है कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। परिणामवश वह अपनी मर्यादा और सुध बुध खो बैठे, सुरताल भूल गए, जिसके कारण वह गायन और नृत्य की मर्यादा से भटक गए। इन दोनों के इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो जाएं। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। एक दिन दुखी होकर पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि यह हमसे कैसा पाप हो गया। नरक का कष्ट भी अत्यंत भयंकर है, परंतु यह पिशाच योनि उससे भी ज्यादा दुख देने वाली है। अतः हमें चाहिए कि किसी तरह से भी पूर्ण प्रयत्न करके ऐसे पापों से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार को भी त्याग दिया था। यहाँ तक कंद मूल फल जो मिलता था वह भी नहीं पाया। इसके अतिरिक्त जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं करी। यहाँ तक कि खाने के लिए, अपनी क्षुधा मिटाने के लिए उन्होंने किसी जीव की हत्या या किसी मनुष्य की हत्या करके उसके मांस को भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर के वह पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। देव योग से उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। सूर्यास्त हो चला था। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हो गई थी। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वे सारी रात जागते रहे। अगले दिन सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आ गया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा अनायास ही जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। चूंकि उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया था, जीव हत्या भी नहीं करी थी और रात में जागरण भी किया था, तो उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उन्हें हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करने के बाद विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां जाकर देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी विनम्रता के साथ और प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व का श्राप समाप्त हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हारी सहायता करी और तुम्हें छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा थे तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच योनि दूर हो गई है।
इंद्र ने कहा, तो अब तुम मेरे कहने से सुधा पान करो और ये बात याद रखो कि जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहते हैं वे हमारे भी पूजनीय हो जाते हैं। भक्तों, इस बार जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को पड़ रही है। यदि हो सके तो जया एकादशी का व्रत करें। यदि संभव न हो सके तो मात्र कथा सुनने से भी आप कल्याण के भागी हो सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कोई भक्त जया एकादशी व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसे पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही हर प्रकार के दोषों से उसे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ इस दिन पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का पालन कर लिया, व्रत कर लिया, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एकादशी के दिन गोदान और गो सेवा भी अवश्य ही करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा भी है, प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग के अंदर एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस प्रकार किसी भी प्रकार से दान दिया जाए तो दान देने से कल्याण ही होता है और गोदान तो महादान है ही। तो आपसे जो संभव हो सके उस प्रकार का दान अवश्य करें, कथा सुनें और पुण्य की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।